हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की। तो एमओपी को पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। तो चलिए वन बाय वन करके हम मेथड्स पढ़ते हैं किसके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की, कि एल्केन को किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए आज का जो सबसे पहला मेथड है वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है? वुड्स रिएक्शन तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर कंडीशन सो दैट हाइड्रोकार्बन इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। कहने का मतलब अगर किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड बोले तो आर एक्स की रिएक्शन किसके साथ? सोडियम के साथ। किसके साथ भाई? सोडियम के साथ करा दी जाए। किसके साथ करा दी जाए? सोडियम के साथ। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हमने यहाँ पर क्या लिया कि हम थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे मैंने क्या लिया यहाँ पे, कोई आर एक्स लिया। क्या लिया? कोई आर एक्स, और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? सोडियम के साथ। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराई हुई है। अगर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूं तो हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन मिलेगा। हाइड्रोकार्बन मीन्स आर आर हमें मिल जाएगा। अच्छा, ये कैसे मिला होगा? हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आर एक्स के हमें 2 मोल लेने पड़ेंगे। आर एक्स प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम और 1 मोल ऑफ आर एक्स फिर से लेना पड़ेगा। जैसे हम ये लेंगे और क्या होगा यहाँ पर, अगर हम NaX को बाहर निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं? NaX को बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीधा सीधा आपको आर आर बनता हुआ नजर आ रहा होगा और बाहर क्या निकल रहा है? 2NaX बाहर निकल रहा है। तो अगर किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराई जाए तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन, जिसे नाम दिया जाएगा क्या? एल्केन। क्या नाम दिया जाएगा भाई? एल्केन जिसे कहा जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहानी है कि आखिर ये किस तरीके से पॉसिबल है, कि किस तरीके से एल्केन को बनाया जा सकता है। तो इसके लिए 2 तरह के मैकेनिज्म पॉसिबल है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मैकेनिज्म, कि आखिर इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी क्या कंडीशंस हैं, कैसे ये मिलता है। तो मैकेनिज्म की बात करें तो चलिए सबसे पहला जो मैकेनिज्म आता है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है भाई? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने आपसे कल कहा भी था कि एक्चुअल में जो एल्केन होता है उसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फ्री रेडिकल की। तो फ्री रेडिकल को हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया था कि वो कौन कौन सी रिएक्शंस करता है, कौन कौन से, किस तरीके से वो ब्रेक होता है, किस तरीके से वो फॉर्म होता है, ये सब हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं कि आखिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो मुझे बताओ कि जो सोडियम होता है उसका क्या रोल है? सोडियम का रोल है इलेक्ट्रॉन देना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया सोडियम, ठीक, और सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। तो 2Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, सामने कौन है? RX। R के ऊपर क्या है? पॉजिटिव, X के ऊपर क्या है? नेगेटिव। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है? पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव किसके पास चला जाए? इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है? पॉजिटिव के पास। जैसे ही ये पहुंचेगा क्या बना लेगा? R रेडिकल और X माइनस बना लेगा। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। अब जो R रेडिकल है ये क्या हो जाएगा? मैंने पढ़ाया था, आर रेडिकल अगर मिल जाता है तो उसका क्या हो जाता है? कॉम्बिनेशन। तो क्या बना लेगा ये बना लेगा आर आर। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। उसी तरीके से यहाँ पर एक और मैकेनिज्म से एल्केन बनाया जा सकता है, जिसका नाम है क्या? आयनिक मैकेनिज्म। क्या नाम है भाई? आयनिक मैकेनिज्म। तो देखो किस तरीके से कि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस बार 2 मोल ऑफ सोडियम ले लिया। क्लियर? 2 मोल ऑफ सोडियम हम पहले भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है कि पहले क्यों नहीं लिया, पहले भी ले सकते थे। जैसे अगर यहाँ 2 मोल ऑफ सोडियम लेते तो यहाँ 2 मोल ऑफ Na+ फ्री होते, वैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बनते। यहाँ पर भी 2RX लेते तो यहाँ 2R रेडिकल बनते और 2R रेडिकल आपस में कॉम्बिनेशन करके क्या बना लेते? RR बना लेते। तो हमने फिर से क्या किया? 2 मोल ऑफ सोडियम ले लिए। क्या काम है सोडियम का? 2 मोल ऑफ Na+ और 2 इलेक्ट्रॉन को बनाना। इस बार हमने क्या किया, जो RX है पहले हमने 1 ही मोल लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? 1 ही मोल हमने
लिया हुआ है। तो मुझे बताओ x के ऊपर क्या है माइनस, r के ऊपर क्या है प्लस, बोलो है कि नहीं है। ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके पास चले जाएंगे, वो चले जाएंगे इस r के पास, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है। तो जैसे इसके पास जाएंगे, जाते ही अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, बताओ केटाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केटाइन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास भी कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बोलो है कि नहीं है। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक और मिल जाता है तो बन जाएगा रेडिकल, जैसा कि इसमें रेडिकल बना था। अगर एक और रेडिकल की जगह क्या हो जाए, एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए रेडिकल को, तो क्या हो जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो ये बन जाएगा R माइनस और साथ में क्या फ्री हो जाएगा X माइनस, बोलो होगा कि नहीं हुआ। अभी तक हमने RX का सिर्फ एक ही मोल यूज में लिया है, हमने क्या किया, दूसरा मोल भी यूज में ले लिया। मुझे बताओ RX में X के ऊपर क्या है माइनस है, R के ऊपर क्या है प्लस, R की निगाहें किस पर है, इस प्लस पर, ये पीछे से आएगा, इसको लात मारेगा और निकाल देगा, बोलो निकालेगा कि नहीं निकालेगा। तो जैसे x निकला, निकलते क्या बन जाएगा, r के साथ कौन जुड़ जाएगा, r, यहाँ से भी x माइनस फ्री हुआ, यहाँ पर भी x है, और 2 मोल ऑफ सोडियम आपस में मिलके क्या बना लेंगे, 2NaX बना लेंगे। तो मेन प्रोडक्ट जो है हमारा वो क्या है, वो है R। तो कहने का मतलब एल्केन को बनाने की 2 मेथड्स हैं, एक तो फ्री रेडिकल और एक आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म के अंदर कार्ब एनायन बनता है, जबकि फ्री रेडिकल के अंदर कार्बन फ्री रेडिकल बनता है, बोलो बनता है कि नहीं बनता है। तो इन दोनों मैकेनिज्म को जो हमने पढ़ा है उसके थ्रू हम क्या कुछ नोट पॉइंट पर चर्चाएं कर सकते हैं। तो क्या क्या नोट पॉइंट लिखवाए जा सकते हैं, बताओ जरा। क्या हम लिखवा सकते हैं कि ये एक तरीके से फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है, बोलो बनता है कि नहीं बनता है। अगला पॉइंट क्या लिखवा सकते हैं, यहाँ पर कार्ब एनायन इंटरमीडिएट भी बनता है, बोलो बनता है कि नहीं बनता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखवा सकते हैं कि RX बॉन्ड ब्रेकिंग, RX बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व्ड इन RDS, बोलो है कि नहीं। अब आपके मन में कि सर ये RDS क्या है, RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होगी भाई, ये वाली होगी। कौन सी वाली होगी, ये वाली हो जाएगी क्या, RDS। दिस इज द RDS, ये है RDS स्टेप, ये है RDS स्टेप। क्लियर है कि नहीं है। क्या इसके अंदर इंटरमीडिएट बन रहा है कि नहीं बन रहा। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होती है वो एक तरीके से स्लो स्टेप मानी जाती है। क्या मानी जाती है, स्लो स्टेप। अब ये स्लो क्यों है, तो एक बात बताओ मुझे, क्या जब RX था, क्या RX से क्या आपके सामने कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है आपके सामने, RX से आपके सामने बन रहा है R रेडिकल, बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा, जो कि हाईली अनस्टेबल है। तो अगर कोई भी स्टेबल चीज़ अनस्टेबल बन रही है तो क्या रिएक्शन बहुत स्लो होगी कि नहीं होगी, तो इसीलिए ये RDS है। क्लियर। वैसे ही यहाँ पर भी ये स्टेबल था RX, पर इसने क्या बना लिया, R माइनस बना लिया, मतलब ये भी क्या हो गया है, अनस्टेबल हो गया है। अगर ये भी अनस्टेबल हो गया तो ये भी स्टेप क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और इसी स्टेप को क्या कहा जाएगा, RDS कहा जाएगा। तो मुझे बताओ RDS स्टेप के अंदर RX जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो RX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए RDS बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व इन RDS। क्लियर। RX बॉन्ड का टूटना शामिल है किसके अंदर, RDS के अंदर। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर RX बॉन्ड का टूटना शामिल है तो मुझे बताओ, अगर X की जगह कार्बन आयोडीन, X की जगह आयोडीन भी हो सकता था, X की जगह हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, X की जगह हम यहाँ पर क्लोरीन भी ले सकते हैं, और X की जगह हम यहाँ पर फ्लोरीन भी ले सकते हैं। मुझे बताओ सबसे जल्दी बॉन्ड कौन तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा भाई, आयोडीन, क्योंकि इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। तो सबसे फास्ट वुड्स रिएक्शन कौन करेगा, आयोडीन करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। क्लियर है कहानी। चलिए पॉइंट नंबर 5 की बात करें। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि अगर सिमेट्रिकल और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हाइड्रोकार्बन हमें मिल जाते हैं तो वो हमेशा गुड इल्ड में मिलेंगे। तो मैं लिख देता हूं पहले पॉइंट, क्या, एक तो सिमेट्रिकल एंड इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हाइड्रोकार्बन, इवन नंबर ऑफ एटम हाइड्रोकार्बन are involved in
गुड इल्ड कहने का मतलब जो वुड्स रिएक्शन होती है उसके अंदर सिमेट्रिकल और इवन नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स होते हैं वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट देते हैं। क्या देते हैं वो? मेजर प्रोडक्ट देते हैं। कैसे कि अगर मैं किसी एग्जांपल के थ्रू समझूं फर्स्ट, तो मैंने क्या लिया यहाँ पे लिया 2 मोल इसके। यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 और 2, मतलब इथाइल क्लोराइड है ये। इसकी मैंने किसके साथ रिएक्शन कराई? सोडियम ड्राईथर के साथ। क्या हो जाएगा मुझे बताओ, क्या हो जाएगा? यहाँ पे बनाऊंगा मैं रेडिकल, आर जो है ये आर ही है, CH3CH2 क्या है? आर। ठीक, आर के ऊपर क्या बनाया मैंने? रेडिकल, और रेडिकल को रेडिकल से क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2CH3। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है कहानी? उसी तरीके से मैंने क्या कर दिया है, सेकंड एग्जाम्पल फिर से ले लिया। मैंने इधर भी एक्स लिया और मैंने इधर भी एक्स लिया। कहने का मतलब एक तरफ 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल हैलाइड है और एक तरफ मिथाइल हैलाइड है। अगर इन दोनों से प्रोडक्ट बनाया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो ध्यान से। अब रेडिकल कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है भाई? रेडिकल बनाया जा सकता है एक तो यहाँ पर, और रेडिकल कहाँ बनाया जा सकता है? और इसी कार्बन पे भी रेडिकल बनाया जा सकता है। तो अगर प्रोडक्ट बनाया जाए तो ये 3 कार्बन और ये 1 कार्बन मिलके कितने कार्बन हो जाएंगे? 4 कार्बन। तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा ये प्रोडक्ट, प्लस एक सेल्फ वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे? 6। बोलो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और साथ में ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे कार्बन? 2 कार्बन भी हो जाएंगे। मतलब ये जो दोनों प्रोडक्ट बने हैं ये तो क्या बने हैं? ये बने हैं सिमेट्रिकल तरीके से, और ये जो बना है ये बना है अनसिमेट्रिकल तरीके से। अनसिमेट्रिकल तरीके से क्यों बनाया गया ये? क्योंकि 3 कार्बन इसके थे, 1 कार्बन इसका था, दोनों को आपस में कंबाइन किया तब जाके ये हमें मिला है। पर अगर इसी को इसी के साथ कंबाइन कर दें, इसी को इसी के साथ कंबाइन कर दें, तो क्या बनेगा? सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये बना है गुड इल्ड में। किस में बना है ये? गुड इल्ड में, जबकि ये वेरी पुअर इल्ड हमें मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर है कहानी? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको आपको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन के अंदर क्या करना है? कुछ नहीं करना। जहाँ Cl है वहाँ पे रेडिकल बनाना है। देखो मैकेनिज्म को देखो, क्या यहाँ पे जो X था क्या उसी आर के ऊपर रेडिकल आया कि नहीं आया? तो चलिए बात करते हैं क्या कहानी है कि इसके ऊपर बनाओ रेडिकल, रेडिकल को रेडिकल से क्या करा दो? कंबाइन करा दो। अगर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन कंबाइन होगी, कितने कार्बन हो जाएंगे? 2 कार्बन। यहाँ पर बनाओ रेडिकल, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन का रेडिकल अगर 2 कार्बन के रेडिकल से कंबाइन होता है तो कितने हो जाएंगे? CH3CH2CH2CH3। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या बना दो? रेडिकल बना दो। रेडिकल रेडिकल 3 कार्बन मिलके क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मतलब ये वाला रेडिकल और ये रेडिकल आपस में क्या हो गए? कंबाइन हो चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या बनेगा? रेडिकल बनेगा। तो अगर यहाँ वाला रेडिकल यहाँ वाले रेडिकल से कंबाइन हो जाता है तो क्या 2 रिंग आपस में कंबाइन होती हुई नजर आएगी? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? और एक बात कि यहाँ जो रेडिकल बना है क्या रेडिकल रेजोनेंस भी कर सकता है? बोलो कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर ये रेजोनेंस करता है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा भाई? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, नया रेडिकल यहाँ जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, 14 अपनी जगह पर है। अब देखो, एक तो मैंने इसको इसी के साथ कंबाइन कर दिया। अब मैं अगर इसको इसी के साथ कंबाइन करता हूँ तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ भाई। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कार्बन रेडिकल यहाँ पर है तो 14 भी उसी कार्बन पर है, तो 14। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? और एक बार अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं कुछ ऐसा। किस तरीके से कि ये रिंग, बोलो है कि नहीं? यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, पर एक बार कार्बन 14 यहाँ पर है, एक बार कार्बन 14 यहाँ पर है। तो ये बनेंगे दोनों गुड इल्ड में, ये बनेगा पुअर इल्ड में। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, रेडिकल बनाना है, रेजोनेंस कराना है और आंसर ले आएंगे। चलिए और आगे 5th नंबर पे बढ़ें। तो यहाँ भी रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल, रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। स्वास्तिक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल। अगर ये सब रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें? हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैसा प्रोडक्ट मिल जाएगा भाई? हमें कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा। किस तरीके से मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट? हमें कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा कि यहाँ भी, यहाँ इसको इससे कंबाइन करा दिया, इसको इससे कंबाइन करवा दिया है। क्लियर है कहानी? चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट, यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल, रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो क्या हो जाएगा?
कि 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का एल्केन हमें यहाँ पर मिलेगा। ये मिथाइल है, ये क्या है भाई, मिथाइल। क्लियर। यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल, रेडिकल रेडिकल कंबाइन होंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की 2 रिंग हमें मिल जाएगी। बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी रेडिकल, यहाँ पर भी रेडिकल, कितने मेंबर की रिंग मिलेगी, 3 मेंबर की। यहाँ पर भी रेडिकल, यहाँ पर 1 2 3 4 मेंबर की रिंग। अगर यहाँ पर भी रेडिकल और बीच में 7 कार्बन, मैंने कहा था 7 कार्बन की रिंग पॉसिबल नहीं होती है, कॉम्बिनेशन से क्या बना लेते हैं, पॉलीमर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ भी रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल, रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो क्या मिल जाएगा, एक बेंजीन रिंग मिल जाएगी। यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल। एक तो तरीका है कि हम क्या बना दें, सीधा ये बना दें। बोलो क्लियर। और एक तरीका है कि किसी भी एक बॉन्ड का होमोलाइटिक फिजन करा दें, तो यहाँ भी रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल, रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, क्या मिल जाएगा हमें, एक बेंजीन रिंग मिल जाएगा। तो ये क्या है, माँ, ये क्या है, मी। बोलो है कि नहीं है। उसी तरीके से जो फिटिग रिएक्शन होती है वो भी कुछ वुड्स की होती है। कैसी, किस टाइप की होती है, वो वुड्स टाइप की ही होती है। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद हम आ पहुंचे हैं फिटिग रिएक्शन पर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है वुड्स रिएक्शन। वुड्स के अंदर मैंने क्या बताया, एल्काइल हैलाइड की किसके साथ रिएक्शन है, सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन है। ठीक। अब जो फिटिग रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या है कि जो एरोमेटिक हैलाइड है उसकी रिएक्शन है किसके साथ, सोडियम ड्राईथर के साथ। किसकी रिएक्शन है भाई, सोडियम एरोमेटिक हैलाइड की रिएक्शन है सोडियम ड्राई ईथर के साथ। कहने का मतलब अगर एरोमेटिक हैलाइड है तो करना क्या है, करना कुछ नहीं, इस पर रेडिकल बनाओ। रेडिकल बनाओगे तो एरोमेटिक से एरोमेटिक क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। क्लियर। तो कोई क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये है बेंजीन, ये है Cl और सोडियम ड्राईथर गिवन है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेडिकल। रेडिकल को रेडिकल से अगर आप कंबाइन करते हो तो क्या ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर। तो अगर क्या कर दिया जाए कि अगर एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड हो तब तो क्या हो जाएगा, वुड्स हो जाएगा। और अगर बेंजीन आ जाए, कोई एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए और फिर Cl लगा हुआ हो तो उसे कहेंगे फिटिग रिएक्शन। और अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो उसे कहेंगे वुड्स फिटिग रिएक्शन। कहने का मतलब क्या बोले हम कि अगर ArX हो और साथ में RX हो तो यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल, और दोनों से मिलने वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो RR भी हो सकता है, AR भी हो सकता है और RAR भी हो सकता है। कहने का मतलब सेम प्रोडक्ट भी मिल सकता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी हमें मिल सकते हैं। ये मेजर आ जाएगा, ये माइनर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो एक एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल नंबर B। हमने क्या लिया, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पर भी क्या है, बेंजीन। ठीक। यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। बोलो है कि नहीं है। एक है एल्काइल हैलाइड क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बेंजीन से, और एक है एराइल हैलाइड, ठीक, एरोमेटिक हैलाइड, जो कि बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल, और ये रेडिकल इस वाले रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा। किस तरीके से, रिंग, ये वाली रिंग रोटेट हो जाएगी और कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से हमें मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या ये Cl यहाँ था जिसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया है, बोलो किया कि नहीं किया। चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन। सेम किसकी तरह है, वुड्स की तरह। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर एरोमेटिक हैलाइड की जगह स्पेशली एरोमेटिक आयोडाइड लिया जाता है। किसके प्रेजेंस में, मेटल चेंज हो गया है कॉपर हीट के प्रेजेंस में। ठीक है, बनेगा क्या, वही AR। क्वेश्चन ले लें, एक B नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है कि यहाँ पर भी बेंजीन, यहाँ पर भी बेंजीन, कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर भी क्या है भाई, बेंजीन है। ठीक है, और यहाँ पर भी आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन और कॉपर हीट के साथ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं कि यहाँ पर भी रेडिकल और यहाँ पर भी रेडिकल, और कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट आ जाएगा। किस टाइप से प्रोडक्ट आ जाएगा, कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है कहानी। चलिए नेक्स्ट, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। सेम किसकी तरह है, वुड्स की तरह, सिर्फ क्या चेंज है, मेटल चेंज है। कहने का मतलब अगर RX की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन भाई, RX की रिएक्शन किसके साथ कराई दिया है, जिंक के साथ, तो क्या बन जाएगा, RR बन जाएगा। क्या, किस तरीके से, देखो ध्यान से। ये यहाँ पर है एल्काइल ब्रोमाइड,
ठीक है, और मैंने डाल दिया है जिंक हीट या जिंक। ठीक, क्या करेंगे आप, रेडिकल बनाएंगे, 3 कार्बन को 3 कार्बन से कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन का एक एल्केन बन के बाहर आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से कुछ स्पेशल रिएक्शंस भी हमारे पास है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ कि मैंने क्या दिया आपको, मैंने दिया CHCl3 और मैंने डाला आपके सामने क्या, Ag पाउडर। क्या डाला मैंने, Ag पाउडर। अब CHCl3 आपको गिवन है, अगर CHCl3 गिवन है तो एक बात बताओ, CH के साथ कितने Cl हैं, 3 Cl है, तो कितने रेडिकल आ जाएंगे, 3 रेडिकल आ जाएंगे, जितने Cl उतने रेडिकल। तो अगर 3 रेडिकल आ जाते हैं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये बन गया RCCl3, बोलो है कि नहीं है, Ag पाउडर है कि नहीं, कितने Cl आ गए, 3 Cl, 3 रेडिकल, तो 3 रेडिकल 3 रेडिकल अगर कंबाइन होते हैं तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्लियर है, आंसर आया समझ में। चलिए अगला, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है भाई, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था वुड्स रिएक्शन, जिसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस थी। वुड्स के अंदर फिटिग, वुड्स फिटिग, फ्रैंकलैंड, उल्मान और एजी पाउडर के साथ रिएक्शंस थी, जो कि बिल्कुल लगभग सेम तरह की है, जिसके अंदर कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्या बनाना है, रेडिकल बनाना है और रेडिकल को रेडिकल से कंबाइन करवाना है। क्लियर है कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस पर। क्या होता है, वेनेवर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, जब पोटेशियम या सोडियम जो सॉल्ट होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज्ड करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड हाइड्रोकार्बन इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट, मतलब एल्केन हमें एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है अलॉन्ग विद एवोल्यूशन ऑफ CO2 एट एनोड एंड H2 एट कैथोड। कहने का मतलब किसका एवोल्यूशन होता है कि CO2 और H2 दोनों निकल जाती है, पर CO2 निकलती है एनोड से और H2 निकलती है कैथोड से। चलिए कैसे, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट नज़र आ रहा होगा कि सोडियम सॉल्ट लिया हुआ है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसके साथ, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर, और दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं वो दोनों कनेक्टेड हैं किसके थ्रू, बैटरी के थ्रू। क्लियर, कैसे, किस तरीके से मैकेनिज्म होगी, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा कि हम सबसे पहले ले लेते हैं एट एनोड पे बात करते हैं। एनोड का मतलब एनायन। अब एनायन तो मतलब यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर बैठा होगा RCOO माइनस, बोलो बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा, बिल्कुल बैठा होगा। ठीक, RCOO माइनस क्या कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत रिलीज कर देता है, बोलो करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके O के ऊपर बना लेगा रेडिकल और एक इलेक्ट्रॉन ये दे चुका होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो बचता है वो रेडिकल होता है, बोलो होता है कि नहीं होता। जो रेडिकल है वो रेडिकल क्या करेगा, वो रेजोनेंस करेगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा। वो कुछ इस तरीके से करता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन हो जाता है। क्यों होगा होमोलाइटिक फिजन, क्योंकि इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो यहाँ पे आपको CO2 नज़र आ रहा होगा, बोलो आ रहा होगा कि नहीं आ होगा। मतलब यहाँ पर CO2 बहुत इजीली निकल जाती है, मतलब गैसेस हैं तो गैसेस सिस्टम से बहुत आसानी से निकल जाती है। अब जो ये R बना है, R रेडिकल को R रेडिकल के साथ अगर कंबाइन करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। कहने का मतलब जो प्रोडक्ट है वो तो क्या बन गया, एल्केन, और साथ में एनोड के ऊपर क्या फ्री हुआ, CO2 गैस। मतलब जो प्रोडक्ट और CO2 गैस वो दोनों कहाँ पे निकलते हैं, एनोड पे निकलते हैं। तो अगर कैथोड की बात करें, एट कैथोड बोले तो केटायन पर कौन बैठा है, केटायन में बैठा है एक तो सोडियम प्लस, बोलो बैठा है कि नहीं बैठा, और H2O का H प्लस, बोलो है कि नहीं है। सोडियम से तो हमें कोई मतलब है नहीं, तो किसको काम में ले लें, H प्लस को काम में ले लें। तो ये रहा वाटर को जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था ये मिल जाता है, बोलो मिला कि नहीं मिला। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए तो क्या ये यहाँ से निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, और ये H प्लस था पहले, H प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या हाफ ऑफ H2 बाहर निकल जाएगी और साथ में फ्री हो जाएगा OH माइनस। अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया जाए तो ज़रा देखो क्या क्या बचता है। तो बच जाता है कि जो RCOO माइनस Na प्लस, ये जो यहाँ पे गिवन है वो ये रहा Na प्लस, बोलो है कि नहीं है। ठीक, साथ में इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सेम कंडीशन R से R कैंसिल हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ वाटर बचेगा। क्या बचेगा भाई,
वाटर, जो कि हम क्या लेना पड़ेगा, हमें 2 मोल लेना पड़ेगा अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बनानी है तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आर आर मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा 2 मोल ऑफ NaOH मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा 2 ऑफ CO2 मिलेगा और H2 हमें मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर। OH माइनस भी फ्री हो रहा है, CO2 भी फ्री हो रहा है और H2 भी फ्री हो रहा है, पर मेन प्रोडक्ट जो है वो क्या है हमारा, एल्केन है। तो चलिए इस मैकेनिज्म को पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखते हैं नोट पॉइंट्स। नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट क्या लिखा जाना चाहिए भाई, क्या यहाँ पर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सेकंड पॉइंट क्या लिखना चाहिए? सेकंड पॉइंट लिखना चाहिए कि जो CO2 गैस है, CO2 गैस इवॉल्व एट एनोड, कहाँ पे फ्री हो रही है CO2 गैस? एनोड पे। और H2 गैस इवॉल्व एट कैथोड, कहाँ पे फ्री होती है? कैथोड पे फ्री होती है। क्लियर। पॉइंट नंबर फोर्थ। अब पॉइंट नंबर फोर्थ में मैं बोलता हूँ कि जो इस रिएक्शन का pH है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है pH इंक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड। pH बढ़ रहा है अगर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो इसका क्या कारण है, जरा मुझे बताओ कि इस सिस्टम के अंदर आपको NaOH नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? NaOH का क्या मतलब है? NaOH का मतलब है सिस्टम जो हो रहा है वो बेसिक हो जा रहा है। अगर बेसिक हो रहा है तो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो क्या लिखूंगा? pH इंक्रीजेज एज रिएक्शन प्रोसीड। रिएक्शन क्या हो रही है? अगर प्रोसीड हो रही है तो pH भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर कहता है कि जो CH4 है उसको नहीं बनाया जा सकता। CH4 कांट बी ऑब्टेन्ड। CH4 को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि RCOO माइनस अगर हम लेते हैं तो R पे क्या आ जाएगा? रेडिकल। R का मतलब है कम से कम एक कार्बन तो होगा ही होगा। अगर एक कार्बन से कंबाइन होता है तो 2 कार्बन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर यहाँ R की जगह H भी ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो भी हाइड्रोजन मिलके H2 बनाएगा। मतलब CH4 एक कार्बन का एल्केन तो हमें मिल ही नहीं सकता। क्लियर कहानी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको करते हैं। कैसे? देखो ध्यान से। CH3CO माइनस Na, CO2 भी निकल जाएगा, NaOH निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? रेडिकल को रेडिकल से कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? CH3 मिल जाएगा। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? रेडिकल। जस्ट पास वाले कार्बन पे क्या बनाना है? रेडिकल। CO2 निकल जाएगा, NaOH निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? 2 कार्बन से मिलके CH3 CH2 CH3। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? रेडिकल को रेडिकल से अगर आप कंबाइन करेंगे तो क्या? HMeDDMEH। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है कहानी। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल कंबाइन होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। यहाँ पे भी रेडिकल अगर कंबाइन होगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल अगर कंबाइन होगा तो बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर भी रेडिकल अगर कंबाइन होता है तो क्या बनेगा? ये बनेगा। मैंने बताया था ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसको फॉर्म नहीं किया जा सकता, तो इससे क्या बनेगा? डाइमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? डाइमर। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा जो कि स्टेबल होता है। यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल। अगर रेडिकल कंबाइन होंगे तो 4 कार्बन का बॉन्ड बनेगा, पर इससे अच्छा मैंने कहा था कि इधर भी मूव करा दो, इधर भी मूव करा दो और रेडिकल को आपस में कंबाइन करो और कंबाइन करके क्या बना दो? एक रेजोनेटेड प्रोडक्ट बना दो, जो कि मैंने आपको कब सिखाया था? जब फ्री रेडिकल का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था। क्लियर। चलिए CO2 की जगह अगर SO3 गैस आ गया है तो कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात है ही नहीं। क्या करो? CO2 की जगह SO3 निकाल दो और R को R से कंबाइन कर दो। क्या कर दो भाई? R को R से कंबाइन कर दो और बना दीजिए आप क्या? RR। और साथ में कौन सी गैस बाहर चली जाएगी? SO3 और साथ में हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही निकलेगी। चलिए यहाँ पे भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ गैसेस कितनी होंगी, नंबर ऑफ गैसेस, तो मुझे बताओ। एक तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही CO2 निकलेगा यहाँ रेडिकल बनेगा, SO3 निकलेगा यहाँ रेडिकल बनेगा। रेडिकल अगर आपस में कंबाइन होंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
दिस इज द इथीन, इथीन भी एक गैस है, तो ये गैस तो ये बनेगी, ठीक। उसी तरीके से CO2 भी इवॉल्व होगी, SO3 भी बनेगी और साथ में H2 भी बनेगी। कहने का मतलब कितनी गैसें हो गई टोटल? टोटल हो गई है 4 गैसेस। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले ऑब्जेक्टिव टाइप में कि इस कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम इसके अंदर कितनी गैसेस बनेंगी, तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं कि 4 आंसर आएगा इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन सी गैसेस बनेंगी। तो देखो, अब R तो है नहीं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से अटैच करोगे तो ये H2 बनेगी। ये कहाँ पर बनेगी भाई? ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगी ये बनेगी एनोड पर। कहाँ पर बनेगी? एनोड पर, क्योंकि R जो बनता था वो एनोड पर बनता था, तो H भी कहाँ बनेगा? एनोड पर। और एक और H2 बनेगा जो कि कहाँ बनेगा? कैथोड पर बनेगा। और साथ में जो CO2 बनेगा वो भी कहाँ बनेगा? एनोड पर बनेगा। तो ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगे। ये दोनों H2 सेम नहीं है, एक एनोड पे बन रहा है, एक कैथोड पे बन रहा है। क्लियर है कहानी? चलिए अगला, D पे रेडिकल, तो D से D2 बन जाएगा, साथ में H2 भी फ्री होगा और साथ में CO2 भी फ्री होगा। ये दोनों तो बनेंगे कहाँ पे? एनोड पे। किस पे बनेंगे? एनोड पे। जबकि ये कहाँ बनेगा? कैथोड पे। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरीके से हमने 2 मेथड पढ़ लिए हैं, किसके? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कि आखिर एल्केन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो 2 मेथड हैं, एक वुड्स रिएक्शन है, एक कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है। वुड्स रिएक्शन के अंदर भी रेडिकल मैकेनिज्म काम में आता है, यहाँ पर भी रेडिकल मैकेनिज्म काम आता है। रेडिकल का मतलब रेडिकल को रेडिकल से कंबाइन करो और क्या बना दो? प्रोडक्ट बना दो। सिमेट्रिकल प्रोडक्ट जो बनते हैं वो ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, अच्छी इल्ड में बनाए जाते हैं। अनसिमेट्रिकल जो प्रोडक्ट होते हैं वो पुअर इल्ड में बनते हैं, पर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बनाना नहीं है, बना सकते हैं अगर ऑप्शन में गिवन है तो। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरीके के बहुत सारे रिएक्शन हमने पढ़ी, जैसे उल्मान, फ्रैंकलैंड, इनके अंदर मेटल्स का फ़र्क है, बाकी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम है। वुड्स ही एक ऐसी रिएक्शन है जो कि 2 टाइप के मैकेनिज्म से हो सकती है, एक फ्री रेडिकल और एक आयनिक मैकेनिज्म। बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आया कि नहीं आया समझ में? तो एक पहला हमने वुड्स पढ़ लिया है और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया है भाई? कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ लिया है। तो इसी तरीके से हम और भी रिएक्शंस जो हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के, वो हम आपके सामने लाते रहेंगे और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज तक के लिए यहीं तक, थैंक